अल्लाह के दर पे जिसके लिए वो झुकता भी है और टूटता भी है। दुनिया की सारी औलाद सुन ले, आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कुदरत का कानून है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कबूल की जाती है जिसमें कोई शक नहीं। पहली मजलूम की दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ, तीसरी और वालिदैन की दुआ अपने बेटे के हक में। अल्लाह की 4 रहमत करो, बेशक जिक्र इलाही से बढ़कर और कोई जिक्र नहीं। इस्लाम कहता है कि ज़कात देकर लोगों को जतलाया मत करो कि मैंने इतनी ज़कात निकाली है। एक औरत की ज़िंदगी में फ़िरौन जैसे अमीर शौहर से ज़्यादा हज़रत अली जैसे गरीब शौहर बेहतर हैं। मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक का महीना तमाम महीनों का सरदार है और हुर्मत के एतबार से जिल-हिज्जा सबसे ज़्यादा अजमत वाला है। कब्रिस्तान में कब्रों पर डर डर कर पैर रखने वाले लोग कितनी बेदर्दी से जिंदा लोगों को कुचल देते हैं। इस्लाम कहता है कि चलते फिरते वक्त कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ा करो और हर वक्त खुदा को याद किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे चेहरे और दौलत को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल और अमल को देखता है। और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे बाप के रूप में। इस्लाम कहता है कि फल खाकर छिलके बाहर ना फेंको, ताकि गरीबों को गरीबी का एहसास ना हो। यकीन गहरा हो तो हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। बूंदी का लड्डू इंसान उसे देता है जो उसे सलाम करते हैं, और काजू की बर्फी उसे देता है जिसे वो सलाम करता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। पूछा गया कि जन्नत के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि शौक पैदा हो। फरमाया गया, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सवाल,
आती बस आप और आपकी हिम्मत। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना है, लेकिन जिस प्रकार आप बोलते हैं तो तय करते गवाह है, अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। दूसरों की दुनिया जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना छोड़ दो। ऐ इंसान, तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न करना, तो इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह के इरादे को समझ सके। नमाज को अपनी आदत नहीं ज़रूरत बनाओ, क्योंकि इंसान आदत के बिना रह सकता है लेकिन ज़रूरत के बिना नहीं। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तेरी नेकियां तुझे खुश करे और तेरी बुराई तुझे गमगीन कर दे तो तू समझ लेना तू मोमिन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।